स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस सीरीज का सेकंड पार्ट के बारे में। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझ लिया था और बहुत हद तक उसकी एक्सरसाइज भी की थी और आज उसके आगे की बात करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये दो किस्त या दोनों वीडियोस आपके लिए मोर देन इनफ होगी। इसके बाद भी आपको अगर कुछ चाहिए होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। डिटेल समझने के लिए आप पुराना वीडियो या इसके पहले की सीरीज ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, उसे ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के इंटरचेंजमेंट पर, अगले सेक्शन पर। इंटरचेंज ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में। सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और इसका पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल है, बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करें अगर सिंपल सेंटेंस की, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लिख कर बताया मैंने, फिर अभी भी मैं आपको ओरली बता देता हूँ। सिंपल सेंटेंस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट या एक फाइनाइट वर्ब होती है। बात करें अगर कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंसेस में दो प्रिंसिपल क्लॉज या दो मेन क्लॉजेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसमें, ठीक है। अब बात करेंगे इसके कुछ की पॉइंट्स की, कि अगर ये की पॉइंट्स आ जाते हैं तो आप कैसे इसको इंटरचेंज कर पाएंगे। बात करें अगर आपके सिंपल सेंटेंस में इन केस ऑफ या इन द इवेंट ऑफ आ जाता है तो आप इसको और में चेंज कर पाएंगे कंपाउंड सेंटेंस में, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अनलेस से इसको आप कर पाएंगे चेंज। बात करें अगर इसके एक सेंटेंस की, तो ये रहा आपका एक सेंटेंस, जैसे कि इन केस ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड, अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, बहुत कठिन परिश्रम या कठिन मेहनत नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, तो फिर तुम अच्छे नंबर नहीं पा सकते। अगर मतलब कहने का है कि अगर कोई कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो वो अच्छे नंबर नहीं पाएगा। ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी कंडीशन, मतलब ये हो गई आपकी क्या, एक तरह का रीजन या कंडीशन समझ लीजिए। इसका मतलब रीजनल कंडीशंस और आपका जो रीजन के साथ कंडीशन जुड़ी होती है, ऐसे कोई कंजंक्शंस होंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आ सकते हैं। जैसे कि और ये आपको क्या चॉइस भी बता रहा है, ये वाला भी काम कर सकते हैं यार, ये वाला काम कर लीजिए, या तो अच्छी मेहनत कर लीजिए पास हो जाइए, या तो ये फेल हो जाइए, तो इसको चॉइस भी कह सकते हैं। तो यहाँ से चॉइस से बना सकते हैं। और ये देखिए ये शर्त लगी हुई है यहाँ पर, तो और से अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी है, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, आपको आप फेल हो जाएंगे, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अब प्रूफ कैसे करें कि ये कंपाउंड सेंटेंस है? तो इसमें पहले प्रूफ कर लेते हैं कि ये सिंपल कैसे है। इन केस ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड, यहाँ से यहाँ तक कॉमा तक कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, और नीचे जैसे ही आते हैं तो यू आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो जाता है। इस तरह ये सिंपल सेंटेंस हो गया। कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए यू से लेकर हार्ड तक एक सेंटेंस है जिसको आप मेन क्लॉज कह सकते हो। यू से लेकर दूसरा मार्क्स तक ये भी एक सेंटेंस जिसको आप मेन क्लॉज या जो है प्रिंसिपल क्लॉज कह मतलब मेन क्लॉज कह सकते हो इसको, है ना। अब बात करें अनलेस से जुड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की, तो अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे नंबर नहीं पाओगे। तो यहाँ से देखिए अनलेस से जुड़ा हुआ है यहाँ तक, तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट जिसे कहते हैं, और यहाँ से लेकर यू से लेकर मार्क्स तक ये आपका है प्रिंसिपल क्लॉज। अब बात करेंगे हम यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल की। सपोज दैट आपके सेंटेंस में हैविंग प्लस V3 लग गया, जिसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, तो उसको आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे? तो उसको आप चेंज करेंगे कंपाउंड में एंड से, और चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स में आफ्टर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से। आइए देख लेते हैं एग्जांपल इसका। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, इसकी हिंदी मीनिंग होती है करने के बाद। तो फिनिश करने के बाद या ख़त्म करने के बाद ही रिटर्न हिज होम, वो अपने घर आ गया। काम को फिनिश करने के बाद वो अपने घर आ गया। आइए प्रूफ करते हैं कि सिंपल कैसे है। देखिए हैविंग से लेकर वर्क तक कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कॉमा के बाद ही सब्जेक्ट है और बाकी का प्रेडिकेट, और ये पूरा प्रेडिकेट।
अब इसको बदलेंगे हम किस में, कंपाउंड में, और यहाँ लगा हुआ था हैविंग प्लस V3, कन्वर्ट कर सकते हैं एंड में, ठीक है। तो ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म किया, और ही रिटर्न हिज होम, और अपने घर वापस आ गया। तो ये है आपका कंपाउंड सेंटेंस। आइए इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, जिसको बना सकते हैं आफ्टर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। कुछ बच्चे यहाँ पर आफ्टर के साथ वी की और फोर्थ फॉर्म भी लगा सकते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो सिंपल बन जाएगा फॉर्म, ठीक है। देखिए, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपना काम फिनिश करने के बाद, ही रिटर्न्ड हिज होम, वो घर वापस आ गया। अगर कोई इसको फोर्थ फॉर्म से बनाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए कैसे, आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क, ये तो सही तो है, मतलब ये लाइन तो सही है, लेकिन वो लाइन कंपाउंड में नहीं फिक्स होगी। वजह, क्योंकि कंपाउंड की जो बेसिक स्ट्रक्चर डेफिनेशन होती है वो है कि दोनों साइड्स में मिनिमम दो क्लॉजेज में मेन क्लॉज आना चाहिए, दोनों साइड्स में मिनिमम सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क का सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से रॉन्ग हो जाएगा। ये लिखकर आप चेक कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अगर आपका सिंपल सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैसे बनाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं, इसकी मीनिंग होती है किया हुआ या पूरी तरह से कोई काम हो चुका हो। अब इसके सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे कि ब्लाइंडेड बाय ए डस्ट, धूल से अंधे होने के बाद या धूल से आंखें बंद होने के बाद, स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म की धूल से ब्लाइंडेड होने के बाद, दे लॉस्ट देयर वे, उन्होंने अपना रास्ता खो दिया। अब इसको कैसे बनाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है या वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको आप सो या एंड सो से बना सकते हैं। किसमें, कंपाउंड में। देयर वॉज अ डस्ट स्टॉर्म, एक डस्ट स्टॉर्म था, दे लॉस्ट देयर वे, सो यहाँ पर सो लग जाएगा, ये ऐसे गलती हो गई मुझसे, यहाँ लगा लीजिए एंड सो दे लॉस्ट देयर वे, देयर वाज अ डस्ट स्टॉर्म, वो डस्ट स्टॉर्म था, और इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता खो दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर हम अनलेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैसे बनाएंगे, सिंस एज या बिकॉज से, जो कि रीजनल होता है, रीजन कंडीशन निकल रही है यहाँ से। तो एज देयर वाज अ डस्ट स्टॉर्म, चूंकि डस्ट स्टॉर्म था इसीलिए दे लॉस्ट देयर वे, उन्होंने अपना रास्ता खो दिया। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर विदाउट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रीपोजिशन कंडीशन में। तो इसका सेंटेंस हो सकता है विदाउट कंप्लीटिंग वर्क यू मे मिस द चैप्टर, बिना कंप्लीट किए काम यू मे मिस द चैप्टर। अगर आपका काम कंप्लीट नहीं होगा तो फिर चैप्टर आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम मस्ट और अदरवाइज के साथ, क्या, मस्ट और अदरवाइज के साथ, और आफ्टर, ओनली आफ्टर के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें चाहिए कि तुम अपना वर्क करते जरूर करो, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा ना कि तुम अपना चैप्टर मिस कर दोगे। इसका मतलब हम मस्ट अदरवाइज से बना सकते हैं। अभी देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आफ्टर, ओनली आफ्टर से बना सकते हैं। यू मस्ट नो द चैप्टर, तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ो, ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, कब कब ऐसा करो, कंप्लीट करने के बाद। तो ये आपके 4 एग्जाम्पल थे। पिछले दिनों मैंने आपको 4 से 5 एग्जाम्पल दिए, तो ये करीब 8-9 रूल हैं ऐसे। अगर इनको आप सीख लेते हो तो ये आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। अगर ये एक साइड में 4 है तो दूसरी साइड में 3 है तो 12 हो गए। तो कल के 12, आज के 12 कितने हो गए, 24। करीब 25-26 रूल मैंने आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में सिखाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में कोशिश की है ट्रांसफॉर्मेशन को सिखाने की, हालांकि मेरा अभी भी गला पूरी तरह से सही नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, है ना। तो आप एफर्ट को ज़रूर अप्रिशिएट करिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, अपना जो एडवाइस है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जहां आपको मिलने वाली एक नई नॉलेज चैप्टर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।